परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमः राजकांतकम श्रीमताम चंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः श्री सीता रामाय नमः अलाग नौर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु बोले भी हसी महेश हरि माया बल जान जिया। जब पार्वती मैया को शंकर जी ने समझाया कि जिनको मैंने सच्चिदानंद पर धाम कह के संबोधन किया है वो प्रत्यक्ष भगवान राम है और वो इस वक्त लीला कर रहे हैं, इसलिए मैंने कोई उनसे जानचीन या खैर कुशल नहीं पूछी है। लेकिन पार्वती मैया को तो जब से अगस्त ऋषि के आश्रम में गए वहीं से संदेह पैदा हो गया कि महाराज जी अगस्त ऋषि ये पैदा तो हुए घड़े में से और कथा सुना में शंकर जी को, ये कैसे संभव है। तो ऐसी बातों से लेकर अब जो कथा सुनाई उन्होंने तो सुनी नहीं, कथा सुनती तो कथा हृदय में जाती, लेकिन वहाँ तो संशय जब चित्त में हो जाए तब जो है कोई चीज घुसती नहीं है। संशय सत्य हो या संशय असत्य हो। दूसरी तरफ लौकिक रूप से यदि विचार करें तो नतीजा क्या निकल के आता है कि पति कितना भी समझदार हो लेकिन पति पत्नी के लिए वो कभी उसकी गिनती समझदारी में नहीं होती है। अब यहाँ सती मैया जैसी जो है विधाता की पत्नी उसको भी समझ में नहीं आ रही है और पति का काम क्या है कि समझ में ना आवे तो बार बार समझावे। महादेव जी ने बार बार समझाया, समझाने का प्रयास किया लेकिन समझ में नहीं आई। और जब जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि हमारे कहे हमारे समझाए कोई काम हो या न हो, चाहे किसी से संबंधित हो, तो उसे विधाता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा हो, आप जैसा चाहो, हमें वो शिरोधार्य है। अब समझाने की बात में जब शंकर जी की बात नहीं मानी गई तो शंकर जी ने एक बात कह दी कि भाई यदि मन में संदेह है कि वो भगवान है कि नहीं तो जाके उनकी परीक्षा ले लो। शंकर जी ने कहा तब सती मैया तो परीक्षा को लेने को तैयार हो गई। यानी संदेह जब इतना बढ़ जाए कि किसी की कई बात समझ में ना आवे तब निश्चित रूप से कुछ न कुछ अनिष्ट होने की गुंजाइश होती है। और शंकर जी महाराज ने क्या कहा कि तब लगी बेटी आहूँ बट छाई, जब लगी तुम आए हो मोई पाई। मतलब ऐसा न हो कि महाराज में परीक्षा लेने जाओ और वहीं जाके रम जाओ। परीक्षा में देख के साक्षात राम भगवान है और वहाँ जाओ और उनकी सेवा में ही लग जाओ, मन का संदेह मिट जाए। तो जब लगी देख के मेरे पास आओगी तब तक मैं इस पेड़ की छाँव में बैठा रहूँगा। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा देर में परीक्षा लेने में मत लगाना, बहुत थोड़ी सी देरी लगाना। और करना क्या कि इस देर में जैसे मिटे है मोह गम भारी, तुम्हारा मोह मिटना चाहिए चाहे वो कैसे भी मिटे। और करे उस जतन विवेक विचारी, ऐसा जत्न जो है बड़ा विवेक विचार के, नादानी से नहीं करना, विवेकशीलता से। क्योंकि अपने से बड़े की किसी की परीक्षा अगर लेनी भी है तो प्रश्न सीधा नहीं करा जाता है। प्रश्न करने के लिए पहले सामने वाले से इजाज़त मांगी जाती है और इजाज़त मांगने के बाद में कुछ ऐसा सामने वाले के लिए कहा करा जाता है जिससे सामने वाले को उद्विग्नता मन में ना आवे
हमारा प्रश्न इतना गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ करे उसको जतन विवेक विचारी। शंकर जी ने कह दी विवेक से विचार करके करना, तो सती मैया बोली ठीक है, खूब बढ़िया परीक्षा लूँगी जिससे कि सत्य पता लग जाए। अब सती मैया तो चल दी। अब मन में विचार करने लगी कि भाई शंकर जी ने तो कही है कि विवेक से विचार करो, अब विवेक से क्या विचार करूं। सही मायने में ये है कि यदि जीवन में उनके पास में, सती मैया के पास में विवेक होता तो जो पति ने कही है उस बात को अनुसरण कर लेती, उसमें मगज लगाने की क्या जरूरत थी। लेकिन विवेक तो था ही नहीं। जब विवेक नहीं था तो जो कुछ भी वो विचार करेंगी वो अविवेक पूर्वक होगा। शंकर जी महाराज इस बात को समझते थे, और शंकर जी महाराज ने इस बात को समझ के मन में क्या विचार करके कहा कि मोरे कहे न संशय जाए, विधि विपरीत भलाई नाई। अरे मेरी गिनती तो विधाताओं में है और मेरे कहने से संशय नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इनका भला नहीं होने वाला है। अब शंकर जी ने कही कि भला नहीं होने वाला है तो इनको बचाने के लिए मुझे क्या इंतजाम करना चाहिए कि ये बच जाएं और कोई गलती नई गलती न कर बैठे। लेकिन उनकी एक ही बात समझ में आई कि जीवन में यदि कल्याण चाहिए तो भगवत नाम का स्मरण करो। विपत्ति तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जब भी विपत्ति आवे संपत्ति आवे भगवत नाम का स्मरण करते रहो। अच्छा कहीं लगे जपना हरि नामा, कहीं सुतीजा प्रभु सुख धामा। महाराज राम जी सबको सुख देने वाली है, ऐसा सुखधाम नाम गोस्वामी जी ने दिया। और सती मैया वहाँ चली गई। तब चली गई और जाके मन में उस स्थान से थोड़ी दूर रही होंगी, और फिर मन में उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो बोले ऐसा करो कि ये तो पत्नी को खोजते डोल रहे हैं, तो क्यों ना इनकी पत्नी का ही स्वरूप ले लो। अगर ये जो है भ्रम में तो पहचान जाएंगे कि ये मेरी पत्नी नहीं है, और ब्रह्म नहीं है राजकुमार के बेटे हैं तो नहीं पहचान पाएंगे, और आके जो है मेरे संग जो है ये कहेंगे कि अरे देवी तुम कहाँ चली गई थी। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, डरी सीता कर रूप, आगे वही चल पंत दे आवत न रूप। अब सती मैया ने क्या करा कि उनको राजा के लड़के मान लिया। ये तो भ्रम था और उसको जीवन में स्वीकार कर रही थी वो। तो उन्होंने क्या करा कि राम जी आ रहे थे तो पीछे से उनके आगे निकल के गई, और ऐसे निकल के गई कि राम जी देख ले, और पीछे से चाल में ये दिखे कि ये सीता हैं। लेकिन क्या सीता मैया, क्या राम जी महाराज को कोई गलतफहमी पैदा कराना आसान है? जो तीनों लोगों की क्रियाओं को जानते हैं उनसे कोई गलतफहमी कराना कोई आसान काम है। और सबसे बड़ी बात क्या आई कि सीता मैया जब वन में ये लोग जा रहे हैं तो गोस्वामी जी ने वर्णन में लिखा, प्रभु पद रेखा बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सविता। राम जी के दोनों चरणों के बीच में अपने पैरों को ऐसे ऐसे, अब दो पैरों के चलने के बीच में इतनी स्पेस तो होती नहीं है, ऐसी इतनी स्पेस तो होती नहीं है कि पीछे चलने वाले के दोनों पैर उस बीच में आ जाएं, क्योंकि आदमी के जो है जो कहना चाहिए हिप एरिया का जो गैप है उसमें जितनी जगह होगी
उसी के बीच में तो पैर रख के चलेगा, तो जगह नहीं होगी। तो सीता मैया क्या कहे, एक पैर और दूसरे पैर के आगे रखते हैं। आज की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, कैटवॉक। ये कैटवॉक में जब आदमी चलता है तो पाँव तो एक लाइन में सीधे चलते हैं और ऊपर का शरीर इस वजह से थोड़ा सा हिलता रहता है। तो जब शरीर हिलता रहता है तो कहीं हिलने में प्रभु के चरणों से के निशान से सीता मैया के चरणों का निशान मिल न जाए, इस भय से बड़े ध्यानपूर्वक चलती हैं। ये तो एक बात रही। दूसरी बात क्या आई, अब ये पार्वती मैया सबसे पहली तो ये हुई कि वो तो पीछे चलती थी, लेकिन ये तो माता जी आगे निकल गई। और जब कैटवॉक नहीं कर रही है, सीधी चाल चल रही है, तो सीधी चाल चलने में थोड़ा कहना चाहिए एक कंटिन्यूटी प्रॉपर होती है। कैटवॉक में प्रॉपर नहीं होती है, थोड़ा से हिलते हैं। तो जब राम जी ने ये देखा कि बिना हिले सीधी चल रही है, अरे ये तो पीछे चलती थी, आगे चल रही है और कैटवॉक नहीं कर रही है, इसका मतलब ये सीता नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज की क्या पोजीशन थी कि लक्ष्मण सती मैया को राम जी के बारे में था, वैसा ही सती मैया के बारे में लक्ष्मण जी के हृदय में भ्रम हो गया कि माता जी तो हमेशा बीच में चलती थी। और क्या चलने का स्टाइल था कि सिया राम पद अंक बराए, लखन चलाई मग दाई नीलाए। सीता जी राम जी के जो चरण थे उनसे हटके अपने दाईं तरफ उनके चरणों को लेके और लक्ष्मण जी चलते थे। तो बोले कि ये जो इस तरह से चल रही है, इतने दिन हो गए चलते चलते, और ये इस तरह से चल रही है, तो ये सीता मैया है भी या नहीं, इस बात की संभावना लक्ष्मण जी के मन में बैठ गई। लेकिन सीता मैया के सती मैया के चरित्र को और राम जी महाराज ने पहचान लिया, क्योंकि समदर्शी है और अंतर्यामी है। अब गोस्वामी जी लिखने लगे कि सुमित जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिसके सुमिरन मात्र से अज्ञान मिट जाए वो तो भगवान है। और अज्ञान को मिटाने वाले के सामने अज्ञान की बात करो। अब वो कोई बच्चे को हम जब जादू दिखावें तो इस हाथ में दो हाथों में दो चीज, एक हाथ में दो चीज पकड़ी, बोले कौन से हाथ में, दोनों मुट्ठी मारी और इस हाथ का इस हाथ में कर लिया, और बोले अब बताओ कौन से में। तो ये तो हमारी किया नहीं। तो बालक बोला कि ला मैं भी करके दिखाऊं, लेकिन उसने जब इस हाथ से उस हाथ में अपनी चीज पलटी तो वो पकड़ में आ गया। तो ऐसे ही ये जो सती मैया ने कपट किया वो राम जी के पकड़ में आ गया। और सती की चेताऊं दुराऊ, देखो नारे स्वभाव प्रभाव। माताओं के स्वभाव में ये दुराव करना, चाहे बात दुराव करने लायक हो या नहीं हो, अपने समाज में तो जो बात दुराव करने लायक हो उसे भी प्रकट कर देंगे, लेकिन दूसरे समाज के बीच में जो बात दुराव नहीं करने लायक है उसका भी दुराव करती है। ऐसा ये है, निज माया बल देख भूषाला, निज माया बल हृदय बखानी। और बोले भी ऐसे राम धनु पानी। राम जी महाराज ने देखा कि ये मेरी माया जो है ये सती मैया को खूब नचा रही है, क्योंकि सती और उसकी मात्रा जब इधर से आ गई तो सीता, इस तरह से जब जो है जो सीता नहीं है तो वो जो है माया नहीं गलत हो जाएगा। नहीं, सती की ने चाहता दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, और निज माया भल
देखी निज माया बल हृदय बखानी, और बोले बियसी राम धनो पानी। माया का बल देख के और राम जी महाराज जो है बोले। और सबसे पहले क्या है, माताओं के समाज में जावे, पुरुष चाहे कोई भी हो, लेकिन माताओं के समाज में जाए तो सबसे पहले उनको प्रणाम करे। प्रणाम करे माने अपनी आइडेंटिटी देने के लिए बोलना चाहिए। बोलना पड़े तो ना बोलना पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन बोलना पड़े तो पहले अपनी आइडेंटिटी दे के बोले। क्योंकि ये सही स्वभाव से बोले भैया कौन हो तुम और कैसे हो, कोई पूछ ले तो बात खोटी हो जाएगी। इसलिए राम जी महाराज ने कहा कि जोरे पाने प्रभु की प्रणामो। जैसे शंकर जी महाराज ने राम जी को प्रणाम किया था, ऐसे ही उनकी पत्नी को राम जी महाराज ने प्रणाम किया। अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, क्या कहा, ये नहीं कहा कि मैं राम हूँ, पिता समेत लीन निज नाम। बोले मैं दशरथ महाराज का पुत्र राम हूँ। क्योंकि यदि मैंने ये कह दी कि देवी में सच्चिदानंद घन हूँ तो बात खोटी हो जाएगी, नहीं फिर भी विश्वास नहीं होगा। इसलिए जो विश्वास इनके मन में, उसी से अपनी आइडेंटिटी देव पिता समेत लीन निज नाम। और फिर पूछा कि देवी आप यहाँ इस वन में अकेली क्या कर रही हो, उसका क्या कारण है, ये पूछा। लेकिन जिसके मन में संदेह हो वो सत्य तो कभी बोलेगा ही नहीं। बहुत से लोग आगों से ये पूछ लो कि कहो भाई कहाँ जा रहे हो, बोले जाते को मत टोका करो। तो ये जो संदेह की तो ये स्थिति होती है। और फिर उन्होंने एक बात और पूछी, कहे उपहोरी कहाँ वृक्ष के तू। बोले देवी आपके पति शंकर बाबा कहाँ हैं, और ये वन में अकेली क्यों घूम रही हो। अब पूछना तो जो है उनको था सती मैया को कि हे दशरथ सुत जी आपकी पत्नी कहाँ है। लेकिन उन्होंने तो संदेह के मारे, संदेह तो संशय आत्मा विनश्यति वाली हिसाब है, तो पूछा नहीं। लेकिन राम जी ने बिना संदेह होते हुए भी पूछ लिया कि विपिन अकेले फिरो के ही हेतु वन में अकेले क्यों फिर रही हो। अब जब राम जी का ये वचन सुना तो इसका मतलब सती मैया को ये तो महसूस अब पक्का हो गया कि इन्होंने पहचान लिया मुझे कि मैं सीता नहीं हूँ, मैं सती हूँ। और जब मैं सती हूँ तब जो है ये इन्होंने पहचान लिया। तब मन में भले ही इन्होंने अपनी आइडेंटिटी दशरथ सुत की दी है, लेकिन ये मुझे यदि पहचान गए तब जो है अपने मन में बड़ा भय हुआ कि भाई ये काम तो बड़ा गलत हो गया। शंकर जी ने कही थी, मैंने बात नहीं मानी और अपना अज्ञान राम जी के ऊपर रखा, और अब ये तो मुझे पहचान गए। इसीलिए बोले अब मैं यहाँ से चलूँ वापस, अब कुछ मत करो, कोई क्रिया मत करो ऐसी कि जिस क्रिया के करने से कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू फिर पैदा हो जाए। तो सती सभी महेश मई चली गए बड़ सोच। क्योंकि शंकर जी ने कही थी कि जब तक लौट के आओगी तब तक पेड़ की छाया में मैं तो बैठा हुआ राम 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 जप रहा हूँ। और इस तरह से जो है मन में विचार करती हुई जा रही है कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। और जाई उतरब दैयों को कहा और उपजात दारुंदा। अब जाके शंकर जी के सामने मैं क्या बोलूँगी, तो जो माताओं के स्वभाव में होता है उस हिसाब से उन्होंने आगे की क्रिया में झूठ बोल देते हैं। लेकिन जब राम जी ने ये कहा कि शंकर मेरे आराध्य देव हैं और ये उनकी पत्नी है, तो मेरे लिए इनके प्रति भी उतना ही फर्ज है जितना शंकर जी के प्रति फर्ज है। तो इसलिए इनको चित्त में अब दुख होगा। ये वहाँ जाएंगी और जाकर जो है जो भी कुछ बताएंगी, शंकर जी सब कुछ जानते हैं। तो कुछ जब मैंने ये कह दिया कि मैं दशरथ सुत हूँ लेकिन मैं परब्रह्म परमेश्वर भी हूँ, इस बात की इनको जब तक मैं प्रूफ न दे दूँ तब तक। तो राम जी महाराज ने लीला करी के जाना राम सती ही दुख पावा।
निज प्रभाव कछ प्रगट जनावा। और क्या देखा उन्होंने, राम जी ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए क्या करा कि सती मैया ने रास्ते में जाता देखा, आगे राम अनुज सहित श्री भ्राता, और फिर चितवा पाछे प्रभु देखा बंधु सहित श्री सुंदर वेशा। आगे तो राम लक्ष्मण जा रहे हैं और ये पीछे देखा मुड़ के तो माँ सीता मैया भी मौजूद है। ए लो जे अभी तो अकेले जा रहे थे और अब यहाँ सीता मैया संग में आ गई, तो जी क्या चक्कर है। बस इसी संशय से मन में देखने लगी, अरे भाई ये क्या है, एक तरफ तो ये दिख रहे हैं कि ये दो हैं, एक तरफ तीन दिख रहे हैं। तो ये जैसे ही उन्हें ये लगा कि हाँ अब तो भूल हो गई, तब भगवान राम ने कही अब इन्हें रियलाइज हो गया, अब इनको अपने असली स्वरूप के दर्शन कराएं। तब भगवान राम ने जय चितवई तई प्रभु आसीना और से वही सिद्ध मुनि प्रवीणा, वहाँ से निगाह हटा के जब दाएं देखें बाएं देखें ऊपर देखें नीचे देखें, वहाँ पे भगवान राम के स्वरूप के दर्शन हो और सिद्ध और मुनि लोग भगवान की जो वंदना कर रहे हैं। देखे श्री विधि विष्णु ने का अमित प्रभाव हुए का, कितने शंकर जी महाराजों के दर्शन हो गए, विष्णु भगवान के दर्शन हो गए और एक से एक बड़े बड़े प्रभाव के दर्शन हो गए। सब भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं और विविध वेश देखे सब देवा, सारे जितने 33 करोड़ देवता हैं वो भी उन सबके दर्शन हो गए। अब इतने सारे दर्शन सती मैया को जब हुए हैं, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप जय जय वेद याद श्रुति, अपने स्वरूप को भी शंकर जी के संग में देख लिया। इन्होंने अपने स्वरूप को भी शंकर जी के संग में देख लिया, इंद्र के संग इंद्रानी, ब्रह्मा के संग ब्रह्मानी, ऐसे जो है जय जय तन अनुरूप सुर तई तई तन अनुरूप, जो देवताओं के नाम उनकी पत्नी उनके हिसाब से उसी अनुसार सबके दर्शन करने लगी। और जहाँ देखे माँ राम सीता राम सीता राम सीता राम, शक्ति सहित सकल सुरते थे, सारे जो देव और देवताओं की जो शक्ति उनकी पत्नियाँ या उनके पास जो भी माया स्वरूप में था वो सबके देखा और सारे संसार के जीवों के दर्शन कर लिए जो उसमें विराट स्वरूप में दर्शन होते हैं, ऐसे ही देखे सकल अनेक प्रकारा। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी देखी कि पूजय प्रभु देव बहुवेशा, इतने देवताओं थे वो सारे देवता क्या कर रहे हैं कि राम जी की सेवा कर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि देवता तो तरह तरह के हैं लेकिन राम जी वही है, एक ही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब लोके रघुपति बहु तेरे, बहुत सारे राम जियों के दर्शन कर लिए और सीता सहित नवेश घनेरे, सीता जी के साथ में लेकिन वेश एक सा ही तीनों का, ये नहीं कि अभी कैसे कपड़े पहन लिए, अभी कुछ अभी चक्र धनुष बाण लेके फिर पता लगा कि भाला लेके, ऐसा नहीं, उनका स्वरूप एक ही था। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण, सीता देख सती अति भई सविता, ऐसा देख के सती मैया तो बहुत डर गई कि महाराज जी क्या जादू हो रहा है यहाँ, जैसे आदमी स्वप्न में भूत को देख ले, कोई ऐसी वैसी चीज़ देख ले तो जो डर के मारे हाल हो, ऐसा सती मैया का हाल हो गया कि जी क्या चक्कर है, मैं तो आई थी परीक्षा लेने, यहाँ तो मेरी परीक्षा हो गई और हृदय में बड़ा कंपायमान हो गया। ऐसा कंपायमान होने से उन्होंने कही अब क्या करा जाए, तो जैसे आदमी बेहोश हो जाता है, अतिशय विस्मय हो तो आदमी बेहोश हो जाता है, ऐसे बेहोशी की स्थिति में बिल्कुल देख सकती थी भाई सविता, हृदय कंप तन सुध कछुनाई और नैन मूंद बैठी मगवाई, मई की मई जमीन में थम से बैठ गई और अपनी आंखों को बंद कर ली। जैसा बेहोशी की अवस्था होती है सामान्यतः जब लौकिक जगत में कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाए जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करी जा सकती हो, कि जैसे कोई आदमी ऊपर से अच्छा वाला घर की छत पर खड़ा हुआ और धाड़ से जो है 7 मंजिल से नीचे गिर जाए तो क्या होगा, 7 मंजिल से नीचे गिरेगा तो उसको तन की तो सुध रहेगी नहीं। यहाँ सती मैया ने जो है जब ये इतना विस्मय हुआ तो अपनी आँखों को मूंदा
और मूर्ति ढंग से बैठ गई। और फिर जब थोड़ी देर हो गई तब चित्त में जो है आंखें बंद गई, क्योंकि नैन मूंदने से संसार जब सामने दिखता है तो डर ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आंख मूंद लो तब नहीं होता। किसी डॉक्टर को सर्जरी करनी हो तो सर्जरी से पहले मरीज की आंखों को ढक देते हैं, क्योंकि जो देखेगा तो इसे घबराहट होगी। इसीलिए तो सती मैया आंखें बंद करके और बैठ गई। जब चित्त में थोड़ी शांति आ गई तब शांति आके और उन्होंने अपने आंखों को खोला और खोल के देखा तो महाराज न राम जी, न सीता जी, न लक्ष्मण जी, न देवता, न सिद्ध, कोई कुछ नहीं देखा। और फिर जब इनके मन में ये बात आ गई कि महाराज ये बात तो सही है कि जी ब्रह्म पर्सन है, परमेश्वर हैं, तब जो है भाव रूप में पुण्य पुण्य नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जल रहे गिरीसा। शंकर जी के पास चल दी वहाँ से। अब चल तो दी, भगवान राम के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रही हैं कि प्रभु अब मेरी समझ में आ गई, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर आप हो। क्योंकि यदि भगवान ये लीला न दिखाएं तो ये भ्रम जो है शांत होने को नहीं था। और भ्रम, जब भ्रम रहता है तब कुछ भी गलत कदम उठ सकता है। ये साइकेट्रिक स्थिति पैदा हो जाती है भ्रम की स्थिति में, तो जो है दिमाग कहीं का कहीं उल्टा सीधा सोचने लगता है। तब जो है ऐसा करके भगवान ने इसलिए उनके सारे बोले आप यहाँ से परीक्षा लेने तो आ गई, अब इस परीक्षा में फेल हो चाहे पास हो, लेकिन हकीकत में परीक्षा क्या होनी चाहिए इस बात का ज्ञान तुम आती आके राम जी को प्रणाम करती कि मैं शंकर पत्नी सती, महाराज आपके विषय में कोई संशय था, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप ब्रह्म परमेश्वर हो कि नहीं हो। शंकर जी ने आपको प्रणाम किया, इससे मुझे लगा मेरा अपराध क्षमा हो, प्रभु मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। तो राम जी महाराज को इतना कुछ कहने करने नाटक दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, तो वो तो सीधे सीधे कह देते। लेकिन जो है मैया ने जब झूठ बोले, जब अपने स्वभाव के अनुकूल ऐसा नाटक किया, तब जो है राम जी को ये सब दिखाना पड़ा। और शंकर जी के पास पूछी तो शंकर जी महाराज तो टिका लग गए, सर्वज्ञ हैं, उन्हें तो पता लग गई कि देवी क्या करके आएंगी। बोले मोरे कहू ने संशय जाएंगी विपरीत भलाई नहीं, तो ये भलाई तो होगी नहीं, आने दो देखो क्या बताती हैं क्या कहती हैं। ऐसा गई समीप महेश तवा, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूँ। देवी परीक्षा कैसे ली, ये बात बिल्कुल सत्य रूप में कहना, कोई भी मैनिपुलेट करके मत कहना, क्योंकि कुछ भी कहोगी तो सब पता लग जाएगी। ये बात अपने मन में कही शंकर जी ने। अब महाराज आगे की कथा तो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कल लेंगे हरि नाम कीर्तन।
उमापति महादेव की है, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी की जय।